जो आवारा पशु है योगी और मोदी, सांड का नाम हमारे यहाँ योगी और मोदी रखा गया। गाय को योगी कहते हैं और नरेंद्र मोदी को सांड कहते हैं। पशु, आवारा पशु इतने हो रहे हैं कि बेहिसाब हो रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। जो इतनी फसल बोआ उसने आवारा पशु खा रहे हैं। भर्ती चल नहीं रही है, 3 साल हो चुके हैं। तो हमारे युवा तो बेकार घूम रहे हैं यहाँ पे गाँव में, उनकी बेरोजगार घूम रहे हैं। उनकी उम्र भी निकल जाएगी, क्योंकि फौज में पुलिस में 21 साल तक लेते हैं। हमारे अगर मैं बेटे को मोटरसाइकिल खरीदवा दूं तो स्कूल जाएगा मोटरसाइकिल से, ठीक। तेल के पैसे ना दूं क्या होगा? सिलेंडर तो मोदी जी ने दे दिया, सबको नहीं मिला, चलो दे भी दिया, उसे भरवाएगा कौन जिसके पास पैसे नहीं है? ये दर्द लिए चुप बैठे हैं। तो परिवर्तन चाहते हैं, खुश हैं? परिवर्तन तो हो गया, मतलब हो गया परिवर्तन। चुनाव से पहले ही लोगों ने बता दिया कि परिवर्तन दोगुनी हो गई। आज दुगनी कहाँ होगी? वो तो कह रहे हैं 7 साल में गन्ने का रेट 25 रुपए बढ़ा। अच्छा, आज दुगनी होगी उससे। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम मोदी नगर विधानसभा में मौजूद हैं और रोरी गांव में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है गांव में। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे वो इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र तोमर। तो कैसे लग रहे हैं अब जो बीजेपी के मंत्री हैं एक के बाद एक इस्तीफा देके सपा में शामिल हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने की उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, पीड़ित के लिए, शोषित के लिए कुछ किया नहीं। कोई योजना नहीं लाई धरातल पे। जब धरातल पे कोई योजना नहीं लाए तो इनके पास एक ही नशा कह दो, अफीम कह दो, वो है धर्म का, कि धार्मिक उन्माद करा दो और चुनाव जीत लो। अच्छा, जमीन पर नहीं लाए, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम तमाम योजनाएं लेके आए हैं। योजनाएं तो आई हैं। क्या लाए हैं? हाँ। क्या लाए? तमाम योजनाएं, उज्ज्वला योजना है, सुमंगला योजना है, तमाम योजनाएं। उज्ज्वला योजना लाए थे और उसमें ये कहा गया था कि सिलेंडर, एक सिलेंडर दे दिया और उस सिलेंडर की जो भरवाने की कीमत है उसकी 1000 रुपये है। तो 1000 रुपये तो किसी पे है नहीं, और 1000 रुपये नहीं तो सबने वे अपने रसोइयों में खाली रख रखे। पैसा ही नहीं है किसान के पास, गाँव के पास, गरीब के पास, कहाँ से भरवाएं? असर पड़ेगा इस चीजों तो क्यों नहीं पड़ेगा? पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, डीजल महंगाई है नहीं है? महंगाई चरम सीमा पे। विपक्ष तो इसको मुद्दा ही नहीं बना रहा है, क्यों नहीं बना रहा? महंगाई के मुद्दे पे चुनाव होगा, किसान के मुद्दे पे चुनाव होगा। तो कह रही है बिल्कुल भी महंगाई नहीं है, लेकिन जो उनके मंत्री इस्तीफा देकर आए हैं, धर्म सिंह अभी इस्तीफा देकर आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ये तमाम मुद्दे वो अब उठा रहे हैं। तो क्या लगता है बीजेपी तो महंगाई क्यों ना? महंगाई तो है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। हाँ। सरकार तो कह रही है हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, लगता है मिला है? नहीं, जो 4.5 को भी दे दो। प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है, परसेंटेज कितनी है? जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं इनको भर्ती देख के 3-3 साल हो गए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे तो पुलिस में जाते हैं या फौज में जाते हैं, ये कहीं इसरो में नहीं जाते, ये कहीं वैज्ञानिक नहीं बनते, ना ये कहीं मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। क्योंकि हमारा खेती से जुड़ा काम है, हम शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, और शारीरिक रूप से मजबूत जवान या सेना में जाएगा, पुलिस में जाएगा, अर्धसैनिक बलों में जाएगा। उनमें भर्ती चल नहीं रही है, 3 साल हो चुके हैं। तो हमारे युवा तो बेकार घूम रहे हैं यहाँ पे गाँव में, उनकी बेरोजगार घूम रहे हैं, और उनकी उम्र भी निकल जाएगी, क्योंकि फौज में पुलिस में 21 साल तक लेते हैं। क्या वो दे पाए? वो तो कह रहे हैं हम सबको दे रहे हैं। कितने किसान के तो जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रहा है। नहीं मिला, ऐसो को मिल जाती है। मान लिया 1 करोड़ रुपए बीघा की 50 बीघा जमीन है, 50 करोड़ रुपए की उसको मिल रही है। किसी पर 2 बीघा 5 लाख रुपए बीघा की उसको नहीं मिल रही, जो भीमहीन है उसको नहीं मिल रही। ठीक, मतलब जिसको जरूरतमंद है उसको नहीं मिल रही। इस तरीके से राशन को कह रहे हैं हम फ्री में दे रहे हैं, जो जरूरतमंद के पास पहुंच भी पा रहा है। बिल्कुल फ्री में देना, वो भी सरासर अन्याय है। चाहे मुझे बेकारा बनाना। रही बात महंगाई की, उज्ज्वला जो आपने कहा था कि उज्ज्वला योजना, अगर मैं बेटे को मोटरसाइकिल खरीदवा दूं तो स्कूल जाएगा मोटरसाइकिल से, ठीक। तेल के पैसे ना दूं क्या होगा? सिलेंडर तो मोदी जी ने दे दिया, सबको नहीं मिला, चलो दे भी दिया, उसे भरवाएगा कौन जिसके पास पैसे नहीं है? ये बताएं आप। पैसे तो छोड़ी, रोजगार है नहीं। रोजगार होगा तो भरवाएगा। कहाँ पे है रोजगार? कहाँ दिखाई दे रहा है आपको रोजगार? हमने प्राइवेट सेक्टर में बहुत रोजगार दिया है। वो रोजगार जो दिया है रोजगार का मालूम हो जाएगा। कहते थे मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी कि जो है हमारी पहचान ये, हम चुनाव जीतते हैं, ये हमारा काम है। इस बार मालूम हो जाएगा। अच्छा, आपको 10 मार्च आएगा, क्लियर हो जाएगा। आती हूँ आपके पास। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र त्यागी नाम है बेटा। कैसा लग रहा है? काम कुछ किया है गांव में? नहीं, गाँवों में तो कोई काम नहीं। कुछ तो किया होगा, 5 साल रह गए। नहीं, केवल जुमलेबाजी है। पोस्टर
कैसे देखिए, गन्नों का भुगतान कर दिया, नहीं गन्ने का 300 करोड़ है इस समय भी बिजली बकाया। भी सस्ती कर दी। बिजली अभी हुई नहीं कि अब भी बिल है हमारे पे ये रहा। हाँ, अभी दिखावे कहीं इसमें है ही नहीं कहीं भी बिजली सस्ती हाँ, नहीं हो रही है। नहीं। अच्छा। अभी नहीं हो केवल अच्छा जो मंत्री आ रहे हैं छोड़ के बीजेपी को, उनको कैसे देखते ये डूबता जहाज है हाँ, बीजेपी का। और बीजेपी का जहाँ जहाँ चुनाव अब तक हुए असेंबली के सब जगह बीजेपी हारी है। अब आप 22 एमएलए तोड़ के मध्य प्रदेश में सरकार बना लें उसका कुछ नहीं होता। 17 एमएलए आप कर्नाटक में तोड़ के सरकार बना दें वो कुछ नहीं होता। गोवा में 4 एमएलए तोड़ के सरकार बना ले उससे कुछ नहीं होने वाला। अब ये चुनाव हो रहा है, ये गठबंधन का चुनाव है। अखिलेश और जयंत भाई बहुत समझदारी के साथ सीटों का बंटवारा कर लिया है और ये गठबंधन सीटों का बंटवारा कर रहे हैं जिस तरीके से, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं मैं इतिहास रचूंगा, दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा। भैया ये तो अब इलेक्शन में पता चल जाएगा, थोड़ा ही टाइम है मतलब जो, क्योंकि आज तक उत्तर प्रदेश में दोबारा कोई नहीं बना। योगी जी कह रहे हैं मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आ रहा हूँ 350 प्लस सीट के साथ। भैया ये तो बताते रहे थोड़ा ही टाइम है मतलब जो अभी पता चल जाएगा। ये तो भैया तो मन में क्या है मन में? मन में तो भैया दिख रहा सबको कुछ क्या तो होगा? क्या ना हुआ मतलब यूँ सोचोगे क्या नहीं हुआ। हाँ अच्छा, क्या नहीं ये हुआ? मत कहोगे हाँ। क्या हुआ मतलब ये सोचोगे क्या नहीं हुआ मतलब जो क्या नहीं हुआ? ये तो अब जो भी कुछ दिया थोड़ा सा इलेक्शन के टाइम में दे दिया ना। पब्लिक कितनी परेशानी मतलब सबको पता है, हर मुद्दे पे परेशान रही है। किसान जो 1 साल से ज्यादा वहाँ पे धरने पे रहे हैं मतलब ऐसा बहुत चीज है लोगों के जो। कहते ही नहीं है कौन किसान, कोई किसान नहीं था वहाँ पे। भैया ये तो हम भी थे मतलब हम दूसरों को क्यों कह रहे हैं मतलब ऐसा, ये तो हम भी थे, सभी गांव के लोग भी थे मतलब किसान नहीं थे ना, हम गांव के लोग भी सब थे मतलब धरने पे ही जो। अच्छा हाँ। अच्छा, तो उस धरने का असर पड़ेगा भैया अब तो वापस भी ले लिए, अब आपकी मांगे तो मान ली। अब कैसे मानोगे? इलेक्शन के टाइम में मान लिया मतलब 1 साल से क्यों ना माना। उस चीज की भैया खुशी कहाँ मतलब 700-800 किसान मतलब शहीद हो गए वहाँ पे मतलब खुशी कहाँ मतलब जो। बोलो आप बताओ कैसे लग रहे हैं योगी जी के बढ़िया। काम? नहीं हमें तो गलत लग रहे हैं। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कह रहे हैं गांव की सड़कें बना दी, गड्ढा मुक्त कर दिया। गड्ढा मुक्त सब हुए पड़े हैं। हाँ। ये गड्ढे देख लो गांव में जा कितने गड्ढे पड़े हैं। पड़े हैं। हमारे गांव की सड़क टूटी हुई मेरे ख्याल में 2 साल हो गए और आज तक वो अब भी बनी है। इलेक्शन के टाइम में तो अब भी टूटने लगी हुआ। खेतों का काम ठीक ठाक चल रहा है? खेतों काम क्या ठीक चल रहा है, खेत तो किसान अपना कर ही रहा। तो जितनी आप खेती करते हो उसकी इनकम होती है कुछ? इनकम क्या हो रही आय है? दोगुनी हो गई? आय दुगनी कहाँ होगी? वो तो कह रहे हो 7 साल में गन्ने का रेट 25 रुपए बढ़ा। अच्छा। आय दुगनी होगी उससे। और वो भी पेमेंट टाइम पे नहीं हो रही। हाँ। वो भी पेमेंट टाइम पे नहीं हो रही तो क्या करे किसान? हाँ। किसान क्या करे, अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ावे किसान और खर्चे कहाँ से चलावे जब गन्ने की पेमेंट नहीं होगी तो बताइए। अब तो योगी जी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? अगर यहाँ गांव की बात करें, कुछ है ठीक ठाक? ना शिक्षा भी ठीक ना। कहते हैं इतने अच्छे स्कूल कर दिए गवर्नमेंट, अब तो गांव के स्कूल ना शिक्षा तो अखिलेश ने करे 2-4 स्कूल उधर जहाँ भी करे हैं, अस्पताल भी बनवाए हैं, स्कूल भी अच्छे बनाए हमने। इन्होंने तो कुछ करा ना। सरकार में कह रहे हैं हमने तमाम स्कूल बनवा अजी दिए, ना। कॉलेज बनवा दिए। देखो जी हमारा 10,000 वोटर का गांव है, इसमें अगर 1,000 रुपए का भी काम करा हो विधायक ने, त्यागी जी 1,000 का भी करा हो तो बताओ। विधायक ने काम नहीं किया? नहीं कोई नहीं करा। अच्छा, आप क्या कहेंगे, कुछ काम हुआ है? नहीं जी कोई काम नहीं। हाँ? एक प्याज के ऊपर तो चलेगी महंगाई के ऊपर, और ये सारी चीज महंगाई कर रखी है तो ये तो रहने का कोई मतलब ही ना। कह रहे हैं ले पशु आवारा पशु इतने हो रहे हैं जी, बेहिसाब हो रहे हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा, जो इतनी फसल बोआ उसने आवारा पशु खा रहे हैं हमारे यहाँ। गौशाला वगैरह नहीं है? गौशाला हमारे यहाँ है नहीं। मोदीनगर में छोड़ दें वे खोल दें फिर पूरा में 50-50 घूम रहे मारे हुए। गौशाला गाँवों के खेतों में है, अच्छा। ना कि जहाँ सरकार ने बनाई है वहाँ पे। ठीक, फसल को देखने चलो, वीडियो बनाओ, सब फसल खा गई, 50-50 छुट्टा दिखाएं। अच्छा, आवारा कोई कार्रवाई नहीं होती या करते नहीं हो? नहीं होती। कंप्लेन करते किससे हो? कहें, सरकार को नहीं पता। हाँ। लेकिन सरकार को बताओगे अपनी परेशानी तभी तो उस पे काम करेंगे। आपके माध्यम से पहुंचा तो रहे, आप बताओ। हाँ। इससे ज्यादा हमारे क्या हाथ है? मतलब नहीं सुनवाई हो रही? बिल्कुल वो नहीं। तो कह रहे हैं तुरंत कोई भी काम होता है हम तुरंत सुनवाई करते हैं। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा हो चुका है। कितना अच्छा हो चुका है पुलिस प्रशासन? कहाँ आधी रात को जा सकती है बच्ची गहने पहन के। बच्चे हाँ। अभी तो यहाँ बोला सुना नहीं गृह मंत्री
अभी तो यहाँ बुलंदशहर में लड़की दिनदोली उठा के मार दी हाँ 4 दिन पहले। अच्छा तो कह रहे हैं आधी रात को जा सकते हैं। अच्छा बेटी तुम जा सकती हो आधी रात को? हालात ये है कि जब से ये नरेंद्र मोदी जी इतना झूठा आदमी, मैंने हिंदुस्तान अपने 60 साल के राजनीतिक जीवन में हमने इतना झूठा आदमी नहीं देखा, जो बिल्कुल टोटल झूठ बोलता है। कह रहे हैं हमने सबका साथ सबका विकास किया है। तो कर दिया अडानी अंबानी का, अडानी अंबानी का विकास कर दिया, सारे गोदाम बनवा दिए, सारे सब चीज दे दिए। किसान को तो 5 साल में 25 रुपए दिए, और 25 रुपए भी पिछले साल का पेमेंट चल रहा, पिछले साल फरवरी। अब एक बात बताओ माल्या बेटी, तुम हमारी बिटिया हो, तुम्हारी कोथली सिंधारा सबके परिवारों में लड़कियां हैं, शादी ब्याह, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, किसान पे और तो कुछ है नहीं, गन्ना नकदी फसल है, और नकदी फसल का पेमेंट 2 साल में आएगा, तो कहाँ से कर लेगा किसान? और कोई आय का साधन है नहीं। ये कह रहे थे हम 2022 में दुगनी कर देंगे, 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए, आज दुगनी हो जाएगी। गेहूं 1500 बिक गया, चावल 1200 बिक गया मुंजी, तो कहाँ से हो जा? ये बता रहे अभी हमारे भाई लोग, जो फसल खड़ी है, गेहूं खड़ा है, अभी बोया था 1 महीने पहले, और वो ये जो आवारा पशु है योगी और मोदी, सांड का नाम हमारे यहाँ योगी और मोदी रखा गया। गाय को योगी कहते हैं और नरेंद्र मोदी को सांड कहते हैं। वो सारी फसल खा गए। क्यों ऐसे क्यों कह रहे हैं? आवारा छुट्टा पशु कह रहे कि हमने तो इनका इंतजाम कर दिया। जहाँ इंतजाम है वहाँ ना चारा है, ना पानी है, ना उनके लिए ठंड से बचने का कोई उपाय है। तो कहाँ है? जितने गोआश्रय खोल रखे गोआश्रय स्थल, उनमें कुछ भी नहीं, चोरी हो रही है। सुरेश खन्ना है, अब जैसे बीजेपी के जो मंत्री शामिल हुए हैं उस पर वो कह रहे हैं कि ये एक तरीके से मतलब 5 साल इन्होंने सत्ता का भोग लिया, अब इन्हें जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इसमें बुराई नजर आ रही है। इसको कैसे देखते हैं? ये ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी में किसी की नहीं चलती। वहाँ केंद्र में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर। उत्तर प्रदेश में योगी एंड 1 and 2, बाकी सब मंत्री बेकार। नरेंद्र मोदी जी लाल किले से बोले कि मैंने 100 के 100% भुगतान कर दिया। सहारनपुर में आके बोले कि ये चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है, मैंने 1-1 रुपए का भुगतान करूंगा 14 दिन में, इधर से गन्ना गिरोगे, इधर से भुगतान। कहाँ गया वो नारा? नहीं होगी कार्रवाई। हाँ, क्योंकि वो इनका सगा है, दोस्त है। सरकार तो कहती है तुरंत कार्रवाई होती है हर किसी पे, कहीं नहीं हो रही, नहीं हो रही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से गांव के जो लोग हैं, रोहरी गांव के जो लोग हैं, उनका साफ तौर पर मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल ना खुश हैं और परिवर्तन चाहते हैं। तो देखते हैं आने वाले चुनावों में इन सारी चीजों का कितना असर पड़ता है। धन्यवाद।